ओम शांति। गुड इवनिंग। आप सभी का तीसरे दिन में हार्दिक स्वागत है। तो आप सबने जो होमवर्क दिया था, आशा है कि आप सबने किया होगा। तो हो सके तो आप चैट में हमें बताइए कि आपका क्या अनुभव रहा। तो आज हम सत्र की शुरुआत करते हैं। कल जो हमने सीखा था, उसमें हमें बताया था कि हम अगर जो कॉइन है उसको वैल्यू देते हैं तो धीरे धीरे वृत्ति बदलती जाती है उसकी, अगर वैल्यू हम बढ़ाते हैं 20,000 रुपया, 30,000 रुपया। यहाँ साउंड ठीक है। साउंड ठीक है ना? हाँ, ओके। तो उसके आधार पर हमें एक कहानी शेयर करना है आज कि कैसे वैल्यू चेंज होती है तो हमारी वृत्ति बदलती है। छोटी सी कहानी है। तो ये कहानी है, JRD टाटा का नाम आपने सुना होगा, जमशेदपुर में फेमस है, फेमस थे। और ये रियल स्टोरी है। आप उसको पढ़ भी सकते हैं बाद में। तो JRD टाटा का एक फ्रेंड था। वो हमेशा सस्ती पेन खरीदता था, मना, क्योंकि उसको पेन खोने की आदत थी। तो एक बार JRD टाटा ने देखा तो कहा कि क्यों तुम ऐसे चीप पेन खरीदते हो? तो उसने बताया कि मेरी आदत ही है खोने की, तो फिर मैं क्या करूं? महंगी पेन लूंगा तो वो खो जाती है। तो JRD टाटा ने कहा ठीक है, मैं आपको 22 कैरेट गोल्ड पेन देता हूं। तो उन्होंने कहा कि 3 महीने के बाद हम मिलेंगे। और 3 महीने के बाद फिर पूछा कि क्या हुआ अब? तो उसने कहा वो आपने जो पेन थी वो मेरे पास ही है। तो फिर JRD टाटा ने पूछा कि ऐसे कैसे आपकी हैबिट चेंज हो गई, वृत्ति कैसे चेंज हो गई? तो उसने सिर्फ एक ही बात बताई कि जैसे ही आपने वो पेन दिया तो मुझे उसकी वैल्यू पता थी, तो मुझे वो याद था कि वो कॉस्टली है, वैल्यूएबल है। तो उसकी वृत्ति चेंज हो गई, उसकी जो खोने की आदत है वो चेंज हो गई। ठीक उसी तरह से हम अगर ये जो कहानी है, स्टोरी है, अगर उसको हम वर्थ नॉट ए पेनी करते हैं तो तुरंत ही जैसे हमारी वृत्ति बदल जाती है और हमें जो रियल वैल्यूएबल है, हमारा अनंत खजाना, वो हमें स्मृति में आ जाता है। तो ये था एक कहानी शेयर करने का। तो अभी हम कुछ पॉइंट्स रिवाइज करते हैं स्लाइड शो के द्वारा। तो कल हमने देखा था कि जो पहले दिन हमने देखा था कि जो इच्छाएं रहती है कि हमें न्याय मिले, शिष्टाचार हो, गुण सभी सभी में हो, और भिन्न भिन्न प्रकार की इच्छाएं रहती है जिसकी वजह से हमें फिर निराशा होती है। ये सारे बेगर माइंडसेट के चिन्ह है। तो कुछ एक पॉइंट्स लिखी है जो कल हमने सीखा उसके आधार पर कि भिखारी की जो मानसिकता है वो शाश्वत राजकुमार को ब्लॉक करती है, अर्थात उसे बेहोश कर देती है। और जैसे ही वो मतलब बेहोश स्थिति में आ जाती है तो बैगर रूल करता है उसके माइंड को। और अदृश्य आत्मा जो है वो वास्तव में है ही नोबल, है ही महान, क्योंकि उसके पास सब कुछ पहले से है। उसके पास अनंत शांति है, प्रेम है, और सदा के लिए वो भरपूर है। वह है ही बिल्कुल स्वतंत्र। और खास करके उसका जो स्वरूप है वो हमेशा के लिए प्यार स्वरूप है, शांत स्वरूप है। और क्योंकि वो भरपूर है इसलिए उसे कुछ भी नहीं चाहिए। और इस निजी स्वरूप में वो है ही देवता। देवता माना देने वाली दाता स्वरूप आत्मा। तो निजी स्वरूप में वो देवता ही है, क्योंकि वो है ही भरपूर, तो देने के अलावा और ऑप्शन नहीं है। और इसलिए इस नोबल आत्मा को जब यह जागरूकता होने के समय महसूस होता है कि वो है ही परफेक्ट, तो वो जैसे कि पहले से ही नोबेल प्राइज जीत चुकी है। और उसके जैसा इस ड्रामा में कोई हो ही नहीं सकता। तो ऐसी आत्मा जो
खुद को समझती है कि वो कौन है। तो ड्रामा के आधार पर नोबेल प्राइज की उसे इच्छा नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी वो इटर्नल नोबेल प्राइज विनर है और किसी की स्वीकृति की उसे जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है अपने आप में। तो ये था सार। और जैसे हमने देखा था कि हम यहाँ पर एक अदृश्य मेहमान है, यहाँ से सिर्फ फ्लाइंग पास्ट हो रहे हैं टेम्पररी फॉरेन वर्ल्ड से। तो ये था थोड़ा सार जो हमने अभी देखा। तो चलिए अब हम सत्र को आगे बढ़ाते हैं और अखिला बहन का फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं। अखिला बहन, वेलकम। ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू प्रीतेश भाई, सार बताने के लिए। सभी को ओम शांति, गुड इवनिंग। तो हम थोड़ी देर के लिए पहले प्रैक्टिस में आते हैं, और इसको हम जब करेंगे तो एक्स्ट्रा फोकस के साथ में इस वक्त हम कोई मल्टीटास्किंग ना करें। तो हम खुद को पहले रिमाइंड कराते हैं, याद दिलाते हैं कि हमारा अस्तित्व अदृश्य स्तर पर है। हमारा एग्जिस्टेंस एक इनविजिबल लेवल पर है। और हम इस इनविजिबल एग्जिस्टेंस को, यानी अदृश्य अस्तित्व को देखते हैं उस गोल्डन रेड लाइट में। और यही सोल इनविजिबल ट्रैवलर है, अदृश्य मुसाफिर है, प्रिंस है, और वही एक्टर भी है। तो अभी हम अदृश्य मुसाफिर का दृष्टिकोण देखेंगे। इसका इमेज छोटा सा पॉइंट है, जैसे कि अदृश्य उपस्थिति होती है, और वो इस स्थूल दुनिया में मुसाफिरी करने आता है। टाइनी पॉइंट जिसका अदृश्य स्तर पर एटर्नल एग्जिस्टेंस है, छोटा सा पॉइंट, चेतना। और यहां पर वो इस दुनिया को ऑब्जर्व करता है, यानी साक्षी होकर दिखता है। वो इस दुनिया को भी साक्षी होकर देखता है, और शरीर में भी वो साक्षी है। और एक गुण होता है इस अदृश्य मुसाफिर का, कि वो हर चीज लेट गो करता है। मुसाफिर है वो, भिन्न भिन्न अनुभवों से गुजरता है। उसकी इस खूबसूरत यात्रा में अनगिनत अनुभव, एक्सपीरियंसेस होते हैं। हीट है, लाइट है, बरसात है, जीवन भी है, फिर मृत्यु भी एक अनुभव है। उसका जीवन जैसे कि रोलर कोस्टर राइड है, क्योंकि उसे पता है वो हर हानि से परे है। उसका पूरा ही जीवन जैसे एक तोहफा है, गिफ्ट। लेकिन किसी भी क्षण को, चाहे अच्छा या थोड़ा कम अच्छा, किसी भी मोमेंट को पकड़ के नहीं रखता।
बीती को बिंदी लगाकर वो आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि वो एक मुसाफिर है। वर्तमान को भी वो होल्ड करके नहीं रखता, क्योंकि वर्तमान को भी होल्ड करके रखे तो फिर भविष्य के अनुभवों से वो वंचित रह जाएगा। तो जो कुछ उसके जीवन में आता है वो अनुभव करता है और आगे बढ़ता जाता है। लाइट ट्रैवल करता है, कोई बोझ लेकर नहीं। वो जानता है वो यहाँ का प्रेक्षक है, ऑब्जर्वर है। वो यहाँ देखने आया है, अविनाशी है। और इस पूरी मुसाफिरी के दौरान वो याद रखता है उसका अपना घर। और जब वो यहाँ मुसाफिरी करता है वो अकेला नहीं करता, वो अपने पिता की मेंटल कंपनी में ये मुसाफिरी करता है। दो अदृश्य चेतनाएं एक साथ सभी अनुभवों द्वारा गुजरती है। अदृश्य मुसाफिर की शुरुआत खूबसूरत है, यात्रा खूबसूरत है, और यात्रा का अंत भी बेहद खूबसूरत, क्योंकि वो हर हानि से परे है। वही प्रिंस भी है, वही एक्टर भी है, और वही मुसाफिर भी है। ना कुछ खोने को है, ना कोई भय, ना चिंता। वो फ्री है, स्वतंत्र है, हर अनुभव के लिए वो फ्री है। थैंक यू। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और आपका अगर कोई सवाल है अभी तक के एपिसोड से, आप पूछ सकते हैं या टाइप कर सकते हैं। और आशा करते हैं आप सभी को ये मांगने से मरना भला, ये आपको समझ आ रहा होगा कि इसकी सूक्ष्मता क्या है और क्या समझाया जा रहा है और बाबा क्या चाहते हैं। तो यहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और ये जो दुनिया है, ये जो दुनिया है ना, इसको हम एक कहानी की दुनिया के रूप से देखते हैं। ये स्टोरी वर्ल्ड है। हाँ, जिसको हम कहते हैं कि ये विदेशी दुनिया भी है। और विदेशी दुनिया का मतलब है यहाँ कुछ भी आपका नहीं है। हम ये भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कल जो अच्छा था, जो अच्छा व्यवहार करता था, वो आज भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, ये भी नहीं कर सकते। और यहाँ हर चीज के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना है, इंक्लूडिंग यानी इसी में हमारा एग्जिट भी, हमारा प्रस्थान भी किसी भी क्षण हो सकता है, क्योंकि ये फॉरेन दुनिया है। यहाँ कुछ भी हमारा नहीं है, हम ऐसे लेके चलते हैं। ये कहानी की दुनिया है, खाली है, एम्प्टी है। और यहाँ ये शरीर भी आपका नहीं है और कुछ भी आपका नहीं है। अगर आपका कोई हक है तो वो आपकी एटर्नल दुनिया यानी परमधाम, शाश्वत दुनिया में आपका हक है। और ये वो दुनिया है जहां पर कोई भी भिखारी नहीं है, कोई भी बेगर नहीं है, सबके सब दिव्य रॉयल हैं। यहाँ किसी कोई चालाकी नहीं करता है, यहाँ कोई चतुराई नहीं करता है, क्योंकि किसी चीज की यहाँ जरूरत ही नहीं है।
लेकिन ये दुनिया फॉरेन वर्ल्ड है, ये स्थूल दुनिया फॉरेन वर्ल्ड है, यहाँ कुछ भी हमारा नहीं। इसे देखने के लिए हमें जागृत रहना होगा। हम जितना जगे हुए रहेंगे उतना हमें समझ आएगा कि यहाँ कुछ भी हमारा नहीं है। यानी अभी भी हम इसको देख सकते हैं, ये एक कहानी है। और जो अदृश्य मुसाफिर है वो कॉस्ट्यूम के पीछे से ये सारा इवेंट, ये सारा जूम कॉल वॉच कर रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, वॉच कर रहा है। हाँ, हम इसको ऐसे देख सकते हैं। तो अब हम आते हैं, हमने फर्स्ट डे डिस्कस किया था कि एक प्रिंस है, जो आंसर अभी भी नहीं आया है। एक प्रिंस है जो ग्रामीण अपने गांव के इलाकों में जाता है और वो बिल्कुल वहां डूब जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, अपने रियल लाइफ से भूल जाता है कि वो खुद कौन है। और एक प्रिंस जो पूरा अब भिखारी बन जाता है, बेगर बन जाता है, लोगों से मांग रहा है। और कुछ लोग उसको बताते भी हैं कि आप प्रिंस हो, तो वो कहता है थैंक यू वेरी मच, इतना बड़ा टाइटल आप मुझे दे रहे हो, लेकिन आपके पास सिक्का है क्या, मुझे दोगे आप? तो कौन उसको जगा सकता है, आप बताइए। क्योंकि आप या कोई और 10 बार भी जाता है, उसको कहते हैं कि आप प्रिंस है, राजाओं के राजा हैं, तो वो एक कमरा भी बना लेता है, रोज बैठकर मैं प्रिंस हूं, मैं राजा का बेटा हूं, ऐसा कहता भी है। लेकिन फिर भी कुछ भी काम नहीं कर रहा है, वापस वो भिखारी बन जाता है जैसे ही वहां से उठता है। तो कौन सचमुच में उसे जगा सकता है, आप बताइए। कोई जवाब आ रहा है जवाब आ प्रत्यक्ष रहे में? हैं सेल्फ। उसे अपनी स्मृति वापस लानी है। एक जवाब ये है, जो जागा हुआ है, जो राजा है। ये किसने कहा? शीतल बहन, डॉक्टर शीतल बहन। वो जो पहले बेगर था, अब प्रिंस की स्मृति में आया है। जो स्वयं जगा हुआ है, ऐसे जवाब है। अच्छा। हाँ, तो एक एक शायद यहाँ एक या दो सही जवाब थे। और वो है कि सही जवाब है केवल राजा या रानी उसको जगा सकते हैं। जानते हैं कैसे? क्योंकि जब और कोई जाता है उसको जगाने, वो कहते हैं आप, वो कहता है कि आप प्रिंस हो। हम्म। तो वो कहता है कि अच्छा, हाँ, एक सिक्का मिलेगा। तो वो जो है, हाँ, जब कोई दूसरा जाता है तो वो कह तो रहा है प्रिंस है, लेकिन वो सिक्का भी दे देता है। हाँ, वो कहते हैं कि अभी आप राजा के राजा, राजाओं के राजा के बेटे हो। तो वो खुश होता है और वो अपनी जंग कलेक्शन दिखाता है, वो आप भी देखने चले जाते हो। तो वो कंफ्यूज हो जाता है। आप कह रहे हैं वो प्रिंस है, राजाओं का बेटा है, शब्द तो सही है, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और बता रही है। माना शब्द सही जा रहे हैं कि आप प्रिंस हो, लेकिन आप उसको सिक्का भी दे रहे हो, उसका जंग कलेक्शन भी देखने चले जाते हो, उसने जो छोटे छोटे सिक्के कलेक्ट किए वो भी देखने, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या हूं। लेकिन अब यहाँ पे रानी आती है। रानी आती है, कहती है आप प्रिंस हो, कहता है आओ, मैं पहले एक सिक्का मिलेगा मुझे। कहता है कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ छोड़ो और निकलो बाहर यहाँ से। फिर कहता है कि वो हाँ मैं निकलता हूँ, लेकिन पहले मैं अपनी जंग कलेक्शन जो मैंने कलेक्ट किया है ना, सिक्के, वो तो ले आऊं। तो रानी क्या कहते, किसी को हाथ भी मत लगाना, जो है वही छोड़ो और निकलो यहाँ से, खबरदार जो किसी चीज को हाथ लगाया तो चलो मेरे साथ। वो कहता है थोड़ी देर में ठीक है मैं आता हूँ, पहले मैं सारा अपना बोरा बिस्तरा बांध के मैं लेकर आता हूँ। कुछ भी नहीं लेकर आना है, आप निकलो यहां से बाहर, एक भी सिक्का नहीं उठाना वहां से, चलो बाहर। तो रानी जो है
वो सिर्फ प्रिंस को देख रही है, वो बेगर को नहीं देख रही है, वो कंफ्यूज्ड नहीं है। तो ये फर्क है। वो रानी केवल प्रिंस को देख रही है, वो सत्य से कोई समझौता नहीं। आप प्रिंस हो तो प्रिंस हो, चलो आप बाहर निकलो यहां से। तो वरना क्या होता है कि आप जाते हैं, आप कहते हैं आप प्रिंस हो और सिक्का भी दे रहे हैं आप कहते हैं कि राजा के बेटे हो आप, आपका एक महल है, फिर आप उसकी कलेक्शन भी देखने जा रहे हैं। अब यही चीज आप अपनी सर्विस से कंपेयर कीजिए। हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है आज, अदृश्य मुसाफिर सब अदृश्य हो गए हैं। यही चीज अब आप अपनी सर्विस से कंपेयर कीजिए। आप यहाँ पर कई लोग ज्ञान देने जाते होंगे। हाँ, आप जाते हैं ज्ञान देने के लिए, और आप लेसन 1 देने जाते हैं, और उसको आप कहते हैं कि लेसन 1 में आप आत्मा हो, आप प्रिंस हो, आप कहते हो। तो क्या होता है ना कि कहते हैं हाँ अरे बहुत अच्छा ज्ञान है, आओ मैं आपको आपका महल, अपना महल दिखाता हूँ, पैलेस दिखाता हूँ। आप चल पड़ते हो पैलेस देखने उसका। और आप बड़े इम्प्रेस्ड हो उसके पैलेस से, उसके महल से। और दो चार हाँ सेल्फी फोटो भी आप खींच रहे हो उसके पैलेस के सामने। तो वो भी बहुत खुश है। और फिर आप सेकेंड डे जाते हो और आप उसको लेसन 2 देते हो। वो कहते हैं आओ आज मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ, मेरे पास और क्या है, ज्ञान बहुत अच्छा है आपका, चलिए मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। तो आप चल पड़ते हैं, और आप बड़े इम्प्रेस्ड हैं उसके पद पोजीशन से भी। तो क्या होता है कि लेसन 1 लेसन 2 सही है, और आपने उसकी प्रशंसा कर दी, उसको सिक्के मिल गए। उसके सिक्के तो यही है ना, थोड़ी बहुत प्रशंसा, आप इम्प्रेस हो गए उसका घर देखकर, और उसका जो उसने जो कलेक्ट किया है, जितनी भी चीजें हैं, गाड़ी जो कुछ भी है, आप इम्प्रेस हो गए, उसको मिल गए सिक्के और वो खुश है। और आप फिर तीसरे दिन भी आते हो ये बताने के लिए कि लेसन 3, हाँ आप राजा के बेटे हो, आत्माएं राजा, सुप्रीम सोल के बच्चे। तो वो खुश है आप आई हैं, फिर वो आपको कुछ और दिखाने ले जाता है। तो होता ये है कि वो खुश है कि आप इम्प्रेस हो, उसे जो चाहिए था वो अपना काम सही कर रहा है, उसको जो चाहिए था मिल गया। और आप भी बहुत खुश हो कि आपने अच्छा ज्ञान दिया। लेकिन इस पूरे दौरान आपने बेगर को बढ़ावा दे दिया। इस पूरे दौरान बेगर को बढ़ावा मिल गया। तो हमारी सर्विस अलग होनी चाहिए। हाँ? हमारा बॉडी लैंग्वेज, तो तभी हम ज्ञान देने जाते हैं, या बाहर वाले लोग जो हैं वो खुद आध्यात्मिक नहीं होंगे, लेकिन आपको जरूर चेक करते हैं आपके बॉडी लैंग्वेज से। शब्द आपके सही निकल रहे हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज आपकी क्या कह रही है, क्या सचमुच में बता रही है कि आप आत्मा हो। तो जब बाबा आते हैं, बाबा केवल प्रिंस को देखते हैं, आत्माओं को, बाबा को कुछ लेना देना नहीं, कोई बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन है, बाबा के लिए केवल आत्मा। निकलो बाहर, ड्रामा से बाहर निकलो, यानी बुद्धि से ड्रामा को छोड़ो। तो ये फर्क है बाबा के सर्विस और दूसरों की सर्विस में। चलिए हम यहाँ रुकते हैं। आपका कोई सवाल है, आपको समझ आ रहा है हम क्या कह रहे हैं, आप बताइएगा। हाँ, तो प्रीतेश भाई आपसे सुनते हैं कोई हाँ थॉट्स। जी। बहुत ही गहरी बात है जब आप बता रहे थे कि थोड़ा सा भी इम्प्रेस हो गए तो जैसे कि एक हम प्रभाव में आ गए, और देहभान की शुरुआत ही वहां से होती है। तो जब आप बता रहे थे तो हमें एक थॉट आया कि जो छाप होती है मेमोरी में, इम्प्रेशन कहते हैं जिसको हम, तो इम्प्रेशन शब्द ही इम्प्रेस से बना है। तो जहाँ जहाँ इम्प्रेस होते हैं तो वो इम्प्रेशन फिर बढ़ती जाती है देहभान की। अ, या तो हमें ये अनुभव हुआ, और हमें बैगर को सपोर्ट नहीं करना है, ये सीखने को मिला। थैंक यू।
तो हमको थोड़ा चेक करना है कि हमारा बॉडी लैंग्वेज तो बेगर को बढ़ावा नहीं दे रहा है। हम कह तो रहे हैं आप सोल हो, लेकिन क्या सचमुच में हमारा सब कुछ यही बताना चाहिए कि दूसरा जो है वो सोल है? तो क्या फर्क है इस इतने सारी संस्थाएं हैं दुनिया में, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस है, हाँ? और बाबा यहाँ सेवा करने आया है, तो क्या फर्क है इन दोनों की सेवा में? पूरी दुनिया इस वक्त बेगर्स को देख रही है। हम्म, और बहुतों को तो ये भी नहीं पता है कि पीछे एक प्रिंस है। लेकिन ये सारे लोग ये सक्सेसफुल बेगर्स बनाने में लगे हैं, बेगर के लेवल पर। लेकिन बाबा की सेवा डिफरेंट है। बाबा केवल और केवल प्रिंस को देखता है। और बाबा ये भी एक्नॉलेज करता है, बाबा की रूहानी सेना जो जाग रही है और आ, देख रही है कि पीछे प्रिंस है। बाबा बेगर के प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व करने नहीं आया है, लेकिन बाबा जो है वो प्रिंस को जगाने के लिए आया है। बाबा कभी भी आप देखिए मुरलियों में कोई भी ड्रामा लेवल पर कुछ सॉल्व करने नहीं आता है, या कभी ऐसा नहीं कहता है कि इसको ठीक करो उसको ठीक करो। बहुत कुछ गड़बड़ है, सब कुछ गड़बड़ है दुनिया में, ऐसे देखा जाए तो ड्रामा लेवल पर। लेकिन बाबा किसी चीज को सेट करने नहीं आता। बाबा यही कहता है कि आप ड्रामा से बाहर निकलो, आप प्रिंस हो। केवल उस सोल को जागृत होना है। हम्म। तो अभी जो हम ये नॉलेज सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये सोल को पावरफुल बनाता है, क्योंकि हम ये खेल समझ जाते हैं, ये प्रिंस और बेगर का ये खेल हम समझ जाते हैं। और समझ जाते हैं इसीलिए हम आसानी से हम डिटेल्स डिटेल्स में नहीं जाते बेगर लेवल पर, और फटाफट हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं। क्योंकि नॉलेज है तो हम फटाफट फुल स्टॉप लगा सकते हैं। तो इसीलिए एक बार अगर लाइन क्रॉस कर जाते हैं ना, यानी कि एक बार हम देभान में आ जाते हैं, उस बेगर कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, तो खेल जैसे हाथ से चला जाता है हमारे। तो इसी संदर्भ में हम एक पैराग्राफ पढ़ेंगे। ये बाबा की मुरली है, और इसकी डेट है। इसको ध्यान से, हाँ, जितना आप सोल कॉन्शियस में रह के आत्माभिमानी होके सुनेंगे उतना आपको समझ पड़ेगा। ये 27 दिसंबर 1983 की मुरली है। एक पैराग्राफ है और इसका टाइटल है भिखारी नहीं, सदा के अधिकारी बनो। तो आज विश्व रचता बाप विश्व की परिक्रमा लगाते हुए अपने मिलन स्थान पर बच्चों की रूहानी महफिल में पहुंच गए हैं। विश्व परिक्रमा में क्या देखा? दाता के बच्चे सर्व आत्माएं, दाता के बच्चे सर्व आत्माएं भिखारी के रूप में भीख मांग रही हैं। अब देखिए बाबा कौन कौन सी भीख की बात कर रहे हैं। कोई रॉयल भिखारी, कोई साधारण भिखारी, सभी के मुख में व मन में यह दे दो ये दे दो का ही आवाज सुनाई देता था। कोई धन के भिखारी, कोई सहयोग के भिखारी, कोई संबंध के भिखारी, कोई थोड़े समय के लिए सुख चैन के भिखारी, कोई मुक्ति के भिखारी, कोई दर्शन के भिखारी, कोई मृत्यु के भिखारी, कोई फॉलोअर्स के भिखारी। ऐसे अनेक प्रकार के बाप से, महान आत्माओं से, देव आत्माओं से और साकार संबंध वाली आत्माओं से यह दो की भीख मांग रहे हैं। तो बेगर्स की दुनिया देख स्वराज्य अधिकारियों की महफिल में आए पहुंचे हैं।
अधिकारी और अधीन भिकारी आत्माओं में कितना अंतर है? बेगर से दाता के बच्चे बन गए, अर्थात मास्टर व अधिकारी बन गए। अधिकारी यह दो संकल्प में भी भीख नहीं मांगते। भिखारी का शब्द है दे दो, और अधिकारी का शब्द है यह सब अधिकार है। ऐसी अधिकारी आत्माएं बने होना। दाता बाप ने बिना मांगे सर्व अविनाशी प्राप्ति का अधिकार स्वतः ही दे दिया है। आप सबने एक शब्द का संकल्प किया, मेरा बाबा, और बाप ने एक ही शब्द में कहा, सर्व खजानों का संसार तेरा। तो बाबा इसमें बता रहे हैं कितने डिफरेंट वैरायटी की भीख लोग मांग रहे हैं। कोई जीवन की भीख भी मांग रहा है, कोई मृत्यु की भीख भी मांग रहा है। तो सबसे पहले इस बेगर को हमको जीरो करना है। बाबा भी यही कह रहे हैं, आप अधिकारी हो तो पुरुषार्थ से आप ले लीजिए, सोल कॉन्शियस होइए, और आप उससे ले सकते हैं, जो चाहो आप ले सकते हैं। तो बाबा कहते हैं एक ही संकल्प व बोल अधिकारी बनाने के निमित्त बना, मेरा और तेरा। यही दोनों शब्द चक्र में भी फंसाता है, और यही दोनों शब्द सर्व विनाशी दुखमय चक्र से छुड़ाए सर्व प्राप्तियों के अधिकारी भी बनाता है। तो अगर आपको बेहद को अनुभव करना है, ये हद को नीचे आपको छोड़ना है। अनेक चक्र से छूटकर एक स्वदर्शन चक्र ले लिया, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बन गए। कभी भी किसी भी प्रकार के तन मन धन जन संबंध संपर्क के चक्र में फंसते हो तो उसका कारण स्वदर्शन चक्र को छोड़ देते हो। यानी कि आप भूल जाते हो कि आप इस दुनिया से इंडिपेंडेंट हो। अगर आप नीचे फंसते हो वो इसीलिए क्योंकि आप भूल गए आप स्वतंत्र सोल हो। यहाँ पर मुसाफिरी करने आए हो, कुछ भी आपका यहाँ अपना नहीं है। आप किसी पर भी टैग नहीं लगा सकते। कहीं पर मैं मेरा लगाने से ये जुर्माना और अपराध माना जाता है। तो बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र सदा ही एक ही उंगली पर दिखाते हैं, 5 उंगलियां व 2 उंगलियां नहीं, एक उंगली, अर्थात एक ही संकल्प, मैं बाप का और बाप मेरा। एक इस संकल्प रूपी एक उंगली पर स्वदर्शन चक्र चलता है। एक को छोड़ अनेक संकल्पों में जाते हो, अनेक चक्रों में फंसते हो। तो बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात स्व का दर्शन करना और सदा के लिए प्रसन्न चित्त रहना। स्वदर्शन नहीं तो प्रसन्न चित्त के बजाय प्रश्न चित्त हो जाता। तो अभी हम नीचे आते हैं इसके लास्ट पैराग्राफ में। तो बाबा कहते हैं तो संकल्प में भी ये भिखारीपन नहीं, ऐसे अधिकारी बने हो, सब कुछ पा लिया यही गीत गाते हो ना, या अभी यह पाना है यह पाना है, यह फरियाद के गीत गाते हो। जहां याद है वहां फरियाद नहीं, जहां फरियाद है वहां याद नहीं। समझा? चलिए अभी हम आपसे सुनते हैं। आपको कुछ ऐड करना है यहाँ पर, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? आपको कुछ पूछना है तो चैट में आप पूछ सकते हैं। एक प्रश्न आया है, अभी लिख सकते हैं। हाँ जी। अ, ये पूछ रहे हैं कि ये जो विकार है, जैसे कि काम विकार है, तो अ, एक काम विकार और किसी भी प्रकार के जो विकार उत्पन्न होते हैं वो एक बेगरनेस की वजह से है, तो इसको हम कैसे रिजॉल्व करें?
तो पहले तो हमारे को ये अंडरस्टैंड करना है कि एक छोटा सा पॉइंट है, हम कंफ्यूजन की वजह से हम यहाँ की चीजों में मैंपन लगा रहे हैं। ये काम विकार तो जैसे कि डबल नॉट से फंसाता है, जबरदस्त बंधनों में फंसाता है। और बाबा यहाँ पर जो ज्ञान मार्ग में बड़ा पाप जो है वो कोई बाबा चोरी के लिए इतना नहीं कहता है जितना काम विकार के लिए, क्योंकि जो इस ड्रामा में आपको जबरदस्त फंसाती वो बड़ा पाप माना जाता है, क्योंकि ये निकलने का समय है। यहाँ पर आप किसी बंधनों में अभी नहीं फंस सकते। तो आप जितना इस पॉइंट के स्वरूप में टिकेंगे, यानी ज्ञान सहित, आप यहाँ पर मुसाफिरी करने आए हैं, आप कुछ भी आपका नहीं है। ये टाइनी टाइनी पॉइंट है, इसको ना खाना चाहिए, ना हवा चाहिए, ना पानी चाहिए। और यहाँ पर अगर वो अपने आप को कुछ समझ रहा है कि वो बड़ा शरीर है, तो वो भ्रमित हो रहा है। तो अगर हम थोड़ा अटेंशन से प्रैक्टिस करेंगे तो हम इससे आसानी से बाहर निकल सकते हैं। आपको कुछ ऐड तो करना हम है प्रतीश? तो हम ऐसा ऐसा भी ऐड कर सकते हैं कि अ, जो पॉइंट है, अगर वो पार्ट जिस शरीर में पार्ट प्ले कर रहा है वो पार्ट से पहले अगर अलग होता है, तभी वो उस स्वतंत्रता का अनुभव कर पाएगा कि वो सच में डिफरेंट है, भरपूर है। क्या ये सही है समझ? हाँ, ये आप हम सूक्ष्मता में समझते हैं ना, हम इस रोल में आने के भी पहले थे, हाँ, पॉइंट थे। ये थोड़े समय का रोल है, और हम यहाँ से फिर बाहर निकल जाते हैं। जी शुक्रिया, क्लियर है। तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं है? तो एक और चीज आज हम समझते हैं। एक मिनट में आपके साथ ये स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये जो हम अभी प्रिंस और बेगर की बात कर रहे हैं, इसी के संबंध में है। ये दो चीजें हमारे इस पूरी दुनिया में ना, हमारे नहीं, इस पूरी दुनिया में बहुत डोमिनेंट है। दो चीजें, एक जो जरूरतें हैं, जरूरतें यानी कि पूरी दुनिया को कुछ ना कुछ जरूरत है, हाँ। पानी चाहिए, और फिर शरीर को जीवित रखना है, और फैमिली की जरूरतें हैं कुछ, कोई छोटी जरूरत, कोई बड़ी जरूरत है, इलेक्शंस विन करना है। तो अलग अलग तरह के ये जरूरत है सभी के लिए। दूसरा, हर कोई अपनी सुरक्षा चाहता है, हर कोई अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है, एलिमेंट से, प्राकृतिक तत्वों से, जानवरों से, ह्यूमन बीइंग से भी। वो आजकल ज्यादा सुरक्षा का कारण बना हुआ है। तो ये हर तरह का ये प्रोटेक्शन उसको चाहिए, चाहे वो सभी की बात है, चाहे कोई वो राजा हो, चाहे वो कोई प्रजा हो, चाहे आम आदमी हो, सभी के लिए ये दो चीजें डोमिनेंट है। और यही दो चीजें जो है ना, ये हमारे जीवन को कॉम्प्लिकेट करती है, उलझा देती है जबरदस्त, हाँ? क्या कहते हैं, पेचीदा बना देती है। बाबा कहते हैं लोग, बाबा का स्टेटमेंट है कि पेट की खातिर लोग सिन कमिट करते हैं, हाँ, पाप कर्म करते हैं। लेकिन जो वंडरफुल बात है वो ये कि इस प्रिंस को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, ना हवा, ना पानी, ना इस कार्डबोर्ड की दुनिया की जरूरत है, ना किसी और चीज की जरूरत है। कई लोग कहते हैं कि हम फिजिकल इस फिजिकल वर्ल्ड में अपनी जरूरतें कम कर ले तो क्या वो अच्छा नहीं है? वो बहुत अच्छी बात है अगर आप शरीर के लेवल पर अपनी जरूरतों को सीमित रखते हैं, मिनिमलिस्ट रखते हैं। लेकिन जो योगी है ना, योगी यानी जो प्रिंस, जो जगा हुआ है, उसको पता है कि उसको भीतर से कि कुछ भी नहीं चाहिए, इच्छा मात्रम अविद्या है वो। नीड नथिंग, किसी चीज की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये नीड्स है ना यहाँ पर दुनिया में, कार है तो फिर पेट्रोल भी चाहिए, फिर इंश्योरेंस भी चाहिए, फिर उसके अंदर एक्सेसरीज भी चाहिए, उसके बिना भी नहीं चलेगा। फिर
यू नो ये बढ़ता ही जाता है, ये ऐसा है। और दूसरी बात प्रोटेक्शन की, तो ये जो पॉइंट है, ये जो प्रिंस है, ये यू नो हर हानि से परे है। कुछ भी चीज उसको हानि नहीं कर सकती, यानी कि गन्स भी उसको हानि नहीं कर सकते, बुलेट्स भी उसको पियर्स नहीं कर सकती, यानी गोलियां भी पियर्स नहीं कर सकती, क्योंकि वो है ही एक छोटा सा पॉइंट, वो भी अदृश्य दिखाई भी नहीं देता है। ना फायर ना फ्लड, कुछ भी चीज उसको हानि नहीं पहुंचा सकता है। और फिर बोल तो पहुंचा सकते हैं, बोल बहुत हानि करते हैं, फायर फ्लड नहीं करते हैं, लेकिन किसी का बोल जो है ना, वो हानि पहुंचा देता है। नहीं, वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये पॉइंट जो है ये ईगोलेस, बॉडीलेस है। ये भिखारी जो है ना, उसी को बहुत ज्यादा मान अपमान फील होता है। अगर ईगो नहीं है तो कोई ये मान अपमान की फीलिंग नहीं आती है। और जैसे कि ये पॉइंट क्या कहेंगे, ये जो नश्वर संसार से परे हो जाता है, कोई फियर नहीं होता, उसका फेस विदाउट गिल्ट होता है, विदाउट फियर होता है उसका चेहरा, उस पॉइंट का चेहरा। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये दो चीजें हमारे को जरूर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस यानी उस प्रिंस की तरह नहीं जो रिपीट करता है और फिर वापस मांगता है, नहीं। उन क्षणों के दौरान आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप पॉइंट के रूप में जब टिकते हैं तो कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई मार नहीं सकता। इस फीलिंग में जब आप आते हैं तो किस तरह का एक यू नो आपके भीतर से जो फीलिंग जनरेट होती है, महसूसता आती है, उसको आप महसूस करें, तो ये हमारे को सचमुच में भय रहित बना देगा। और नीड नथिंग, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमारे को जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए जब हम अपना प्रैक्टिस करते हैं। तो जब ये बाबा कई बार भगवत गीता में भी है कि अर्जुन से जब हाँ ये लास्ट चैप्टर, हाँ वो कहता है कि मैं जाग गया हूँ, मैं जाग गया हूँ, मुझे समझ आ गया है ये फिक्शनल नेचर है स्टोरी का, यानी ये काल्पनिक नेचर स्टोरी का मुझे समझ आ गया है। वो ये भी कहता है, यहाँ कोई मेरा अंकल आंटी नहीं है, यहाँ से बिल्कुल मैं मोह रहित, मोहजीत हो गया हूँ, क्योंकि मुझे सब कुछ समझ आ गया है। मैं जाग गया हूँ, तो कौन जाग गया है? अर्जुन कह रहे हैं मैं जाग गया हूँ, तो ये भीतर का प्रिंस जाग गया है। और उसको समझ आता है कि ये तो एक स्क्रिप्ट है और ये रिपीटेड है, यू नो रिपीट हो रहा है ये स्क्रिप्ट। यहाँ कोई यू नो जीवन नहीं है, यहाँ कोई मृत्यु भी नहीं है, ये प्ले है, सोल्स का खेल है। तो ये यू नो जब जाग गया, कहना कौन जागा, ये प्रिंस जाग जाता है। सोल्स तो सभी हैं, हम सभी सोल्स हैं, लेकिन जागना ये एक अलग बात है। यानी कि आप को वो आपका घर लगता है, ड्रामा को आप ड्रामा की तरह देखते हैं, आप परे हैं इससे, साक्षी भाव होकर इस ड्रामा को देखते हैं। तो ये है प्रिंस का जागना। किसी को कुछ ऐड करना है यहाँ पे? एक प्रश्न आया है, अभी ले सकते हैं कि बाद में लें? हाँ तो प्लीज। आप जब नीड्स की बात बता रहे थे, तो वे पूछ रहे हैं कि एक नीड ऐसी होती है कि जैसे बॉडी को पानी चाहिए वगैरह, दैट काइंड ऑफ नीड। और दूसरा वो बता रहे हैं कि एक नीड होती है विकार के आधार पर। तो दोनों का डिफरेंस आप समझाएंगे? वो इंडल्जेंस है, हम उसको नीड नहीं बोलते हैं, वो अति भोगना है, वो रावण का इंडल्जेंस है। और शरीर को जीवित रखने के लिए हम खाना जरूर खिलाते हैं, लेकिन एज अ ट्रस्टी होकर। यू नो ये लाइन हमारे को समझना है, वो जरूरत नहीं है हमारे।
रावण का इंडल्जेंस है। ये पूछ रहे हैं रानी मीन्स अवेकन सोल। रानी। रानी शब्द यूज कर रहे हो, रानी हाँ, अर्थात राजा क्वीन जो रानी के हमने उस कहा। हिसाब से। हाँ, हमने जो क्वीन कहा। हाँ। हाँ, ये कहने का मतलब है, हम ये स्थूल प्रिंस की बात बता रहे थे हमारे केस में। हाँ, जब इसको हम ज्ञान मार्ग में कंपेयर करते हैं तो बाबा, बाबा केवल सोल्स को देखते हैं। लेकिन जो हम एग्जाम्पल यहाँ पर बता रहे थे, जो फर्स्ट डे से फिजिकल लेवल पर एक प्रिंस है उसकी बात बता रहे थे, तो केवल वो रानी या राजा ही उसे जगा सकते हैं। यू नो, रितेश भाई कुछ ऐड करना चाहते हैं? मे बी हमको हमसे कुछ छूटा है। नहीं जी, क्लियर है, वेरी गुड। तो एक बात शेयर करना चाहेंगे, जो आप फिल्म के बारे में बता रहे थे, और अ, वो बताया कि जो आत्मा ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है उसे कोई कुछ कर नहीं सकता। तो हमें कहीं पर ये सुनने में आया था, किसी ने बताया कि जैसे फिल्म होती है ना, तो हम थिएटर में फिल्म देखते हैं तो पहले जो स्क्रीन होता है, वाइट कलर का जो स्क्रीन होता है वो ब्लैंक होता है। और 3 घंटे के अंदर फिल्म में बहुत कुछ दिखाते हैं, फायर दिखाते हैं, अर्थक्वेक दिखाते हैं, डेथ दिखाते हैं, खास करके फायर दिखाते हैं। तो 3 घंटे की फिल्म खत्म हो जाती है तो हमें सोचना चाहिए कि उस स्क्रीन को कुछ नहीं होता है, स्क्रीन पर ही फायर दिखाया ना, स्क्रीन पर ही अर्थक्वेक दिखाया। तो भाई बता रहा था कि जैसे फिल्म में स्क्रीन को कुछ नहीं होता है, भले ही आग लग जाए स्क्रीन नहीं जलता है, बस आत्मा ठीक उसी तरह है। उसके द्वारा सब प्रोजेक्ट हो रहा है रोल के ऊपर जो रिकॉर्डेड है, लेकिन ये जो आत्मा है अदृश्य, उस इटर्नल पॉइंट को कुछ भी नहीं होता है। तो ये बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल लगा था हमें। और साथ साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, अभी करें जस्ट। हाँ हाँ, प्लीज। मतलब वैसे एक क्वेश्चन है आपके लिए, तो वो आज का ही है इसलिए पूछ रहे हैं कि क्या वो सही समझ है। तो आज हम एक्चुअली एक डॉक्टर के वहाँ जाना हुआ था, और वहाँ पर एक कंपाउंडर होता है। तो अभी तक ध्यान नहीं गया था कि हम जब जाते हैं तो उस कंपाउंडर को हम कंपाउंडर के हिसाब से ही देखते हैं। लेकिन जब ये हम प्रैक्टिस का कॉन्शियसली कर रहे थे तो याद था आज कि ये करना है। तो आज ऑलमोस्ट 6 महीने में पहली बार शायद ऐसा याद आया कि उसको कंपाउंडर नहीं देखना है। तो आज कॉन्शियसली 5 मिनट प्रैक्टिस किया था, और फिर बाद में डॉक्टर से मिलना हुआ, 1 घंटा हो गया। तो प्रैक्टिस 1 घंटे के पहले किया था, और जब वापस हम आ रहे थे, जब वो दवाई दे रहा था, तो आज उसने सामने से बातें की। मतलब वो अचानक से पूछने लगा कि कैसे हो, आपका कैसा है, ऐसे ऑलमोस्ट उसने 2 मिनट बातें की। तो बाद में समझ में आया कि 6 महीने तक तो आज तक कोई बात नहीं की उसने, आज सामने से वो ऐसी कितनी बातें करने लगा। क्या ये हो सकता है कि ये प्रैक्टिस का इतना वी कैन सी द इफेक्ट, क्योंकि वो सोल लैंग्वेज हो जाती है। ये पूछना था आपको। ये कई लोगों के अनुभव है। अम, ये सही है नहीं, बट बहुत लोग ये बताते हैं कि वो जब कभी भी किसी चीज पर ध्यान नहीं देते थे, किसी जैसे कोई एक बता रहा था उनके घर में कोई हाउसमेड काम करने वाले आते हैं, तो जब ये ज्ञान आया, कभी भी उसको इस नजर से नहीं देखा, बट यू नो वो थोड़ा वो इतना प्लीजिंग पर्सनैलिटी नहीं थी, यानी थोड़ी बातों में थोड़ी कड़क थी। बट उसने कहा कि जब हमने उसको इस दृष्टिकोण से देखा तो वो बहुत ही अच्छे से उसी समय कुछ ही देर बाद वो अच्छे से व्यवहार भी करने लगे हमारे साथ। और कई लोग ऐसा बताते हैं कि जब नया नया जब हम दृष्टि डालते हैं ना किसी पर, ही रूहानी दृष्टि, तो कुछ ना कुछ यू नो इस तरीके का एक रिएक्शन आता है। तो ये करेक्ट है। बाबा जब कहते हैं कि आप जितना निश्चय नशे से आप करेंगे ना, वो उसका इफेक्ट होता है, कुछ ना कुछ फर्क आता है। वो ड्रामा लेवल पर कई बार विजिबल होता है, कई बार नहीं भी होता है, बट स्वाभाविक लगता है कि ऐसा होना। तो राइट। तो हमें वो भी अनुभव हुआ कि कभी कभी कुछ चीजें हम बोल के द्वारा ट्राई करते हैं, तो आज तो ऐसा कुछ अनुभव हुआ कि संकल्प से सृष्टि रची जाती है।
तो हम क्यों इसका, ये सीक्रेट का यूज नहीं करते हैं। तो ये शेयर करना था। थैंक यू। जी जी जी। हाँ, हमारे पास अभी थोड़ा सा समय और है, हम आगे बढ़ेंगे, कुछ सवाल है तो हम उठा सकते हैं। आप म्यूट हैं। हाँ सॉरी, प्रैक्टिस कैसे करें प्रिंस की वृत्ति को बनाए रखने के लिए। जो हम ये प्रिंस बात कर रहे हैं ना, ये प्रिंस कोई और नहीं है, ये इनविजिबल सोल को हम प्रिंस कह रहे हैं। तो अ, जितना हम इस पर अटेंशन देंगे, हाँ, जितना एक्यूरेट प्रैक्टिस करेंगे, तो ये ड्रामा लेवल पर ये धीरे धीरे टेक ओवर करने लगेगा। आप यहाँ से भी कुछ प्रैक्टिसेस जहाँ हुई है वो उठा सकते हैं। ये सारे प्रिंस के प्रैक्टिसेस हैं, आत्मा के प्रैक्टिसेस हैं। और एक जन बता रहे हैं कि प्रैक्टिस हमने कल की थी लेकिन हमें अनुभव नहीं हुआ। तो शायद उनको एक कंटिन्यू करना रहेगा, राइट। आप करिए, कई बार हमारे को होता है, नहीं होता है, लेकिन आप ऐसा नहीं कि एक ही बार किसी को हो जाता है। मे बी कई बार थोड़ा समय भी लग सकता है, लेकिन आप करिए, इसको कंटिन्यू करिए। इसका जरूर असर दिखाई देगा ना। कई बार कई लोग बड़े वेट लॉस मोड में होते हैं, तो आपको फर्क पड़ रहा है करके पता चलेगा, लेकिन वेइंग मशीन में वो चेंज नहीं दिखाता है, लेकिन कुछ समय बाद दिखाता है। तो आपको भी धीरे धीरे इसका यू नो प्रूफ आपको ड्रामा में नजर आएगा। एक बार अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, आप फिर भी उसके यू नो सच्चे अनुभव में आइए। हाँ, केवल नाम मात्र नहीं कीजिएगा, अनुभव में आके कीजिएगा, लेकिन जैसे आप करेंगे उसमें एक्सपर्टीज आएगा। तो जैसे मतलब उसका इफेक्ट तो शुरू हो गया लेकिन थोड़े समय के बाद शायद अनुभव होगा, लेकिन अनुभव नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि प्रैक्टिस काम नहीं कर बिल्कुल। रही है, राइट। जी 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 जी। ओके, थैंक यू। अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। एक साइकोलॉजिस्ट है, हाँ, हम एक छोटा सा चीज शेयर करेंगे, उसके बाद हम आपको वापस माइक देते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट है जो अपने अनुभव से ये बताती है, कहती है कि अम, उसके यहाँ पेशेंट्स के साथ जो एक्सपीरियंस है उससे बताती है कि पेशेंट्स उसके पास इतने सारे आते हैं, लेकिन लोग सीखना ही नहीं चाहते, वो बदलने का नाम ही नहीं लेते हैं, बदलना ही नहीं चाहते। कहते कि अपॉइंटमेंट पे अपॉइंटमेंट लेने को तैयार है, सालों साल आने को तैयार है, लेकिन बदलने को तैयार नहीं होते हैं। आप बताइए क्या क्या कारण हो सकता है, लोग बदलना नहीं चाहते हैं? एक शब्द है। क्या कहेंगे आप, क्यों लोग बदलना नहीं चाहते हैं? चैट में लिख सकते हैं। कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। कंफर्ट नहीं है ना, वो तो पेन में है, कंफर्ट में भी नहीं है। मैंपन मैंपन की वजह से। हम्म, ये ये देह अभिमान है ना, ये जो बेगर कॉन्शियसनेस है, ये बदलने देना नहीं चाहता है। पेन पे पेन सहेगा, लेकिन बदलने को रेडी नहीं होता है, ये इतना कट्टर है। तो फिर कट्टर के लिए हमारी जो अप्रोच भी होती है वो रेडिकल होती है। रेडिकल समझते हैं? हाँ, एकदम बिल्कुल उल्ट, एकदम जबरदस्त परिवर्तन की होती है। हम यहाँ पर बेगर लेवल पे कुछ ठीक नहीं करते हैं, सीधा प्रिंस को जगाते हैं। बेगर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, प्रिंस को जगाते हैं। तो यही हमको करना है, क्योंकि आप यहाँ कुछ सॉल्व करने लगेंगे तो और भी उलझते जाएंगे। हमारे को जो भीतर का प्रिंस है, केवल उसको जगाना है। ठीक है। तो प्रतीश भाई, अब आप, ये आज का सेशन थोड़ा छोटा था, हम जल्दी भी खत्म कर या सकते जी, हैं। थैंक यू। ओके। हम्म, हम प्रतीक भाई से सुने।
हाँ जी। या प्रतीक भाई, आप अनुभव शेयर करेंगे? यस। तो अभी किसी ने चैट में कंफर्ट जोन लिखा था, तो उस पे कुछ सोच रहे थे कि जैसे अ, घर से जब बाहर जाते हैं, मान लीजिए सब्जी लेने गए या कुछ खरीदने गए, तो बैक ऑफ द माइंड रहता है कि अभी घर पे जाना है और घर पे जाके फिर आराम से बैठेंगे, ऐसा कर। तो वो जो फीलिंग जब बाहर जाने की होती है, वो ये होती है कि अभी ये अपनी दुनिया नहीं है, माना ये अपना सेफ स्पॉट नहीं है, कंफर्ट जोन नहीं है। यहाँ से लेकर या कुछ काम वगैरह पूरा करके फिर उसके बाद घर में जाना है। तो सिमिलरली जब हमको बाबा बोलते बच्चे तुम यहाँ पे मेहमान हो, तो वो कहने मात्र नहीं या सोचने मात्र नहीं, वास्तव में जो कंफर्ट है वो यहाँ पे है नहीं। माना ये जो भी आर्टिफिशियल कंफर्ट मिल रहा है बिल्कुल ही एलियन है, बिल्कुल हमारा नहीं है। हमारा वही कंफर्ट जो घर में मिलता है, जो परम धाम में है, जो अपने घर में बाबा के साथ है, फैमिली के साथ है, वहीं पे है। तो वो फीलिंग, वो यहाँ पर एलियन की और अपने घर में घर की, उस फीलिंग में हमको उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको लंबा क्रिएट करना है। उसमें वो तभी होगा जब हम उस चीज को अच्छे से महसूस कर पाएंगे और यहाँ पर भी रहते हुए खुद को प्रॉपरली मेहमान में, मेहमान चेतना में देख पाएंगे। तो ये रियलाइजेशन कुछ दिनों से अभी भी, जैसे जूम कॉल में कनेक्ट होने से पहले भी किसी से ऑनलाइन ही बात हो रही थी, तो उससे यही वो कुछ चर्चा कर रहे थे, सामने कुछ मीटिंग चल रही थी, लेकिन यहाँ पर मुसाफिर को यही लग रहा था कि यहाँ पे नाटक ही चल रहा है एक तरीके से। और नाटक में एक्टर्स कुछ कुछ अपना पार्ट बजा रहे हैं, कुछ कुछ भाषाओं में बोल रहे हैं, और यहाँ से अपने घर चले जाएंगे, पासिंग थ्रू दिस जोन। तो ये बहुत अच्छा एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है। जी, थैंक यू प्रतीक भाई। तो आप राइट। वो प्रोसेनजीत भाई का जवाब देना चाहेंगे? वो पूछ रहे थे सिचुएशन में कैसे हम हैंडल करें। आप दोबारा बताएंगे कौन सा? वो पूछ रहे थे कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि हम टॉप की स्थिति में रहे, लेकिन प्रैक्टिकल में सिचुएशंस आती है तो कर नहीं पाते हैं, तो उस समय हम कैसे, मतलब रियलिटी में हम इसको करें। तो आई थिंक आंसर तो यही है, प्रैक्टिस का, लेकिन आप उसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, हम जितना इसको करेंगे ना तो एक तरफ हमारे को, आपने कहा कि प्रैक्टिकल में टॉप में नहीं रह पाते, एक तो नीचे लेवल पर भी हमारे को थोड़ा अंडरस्टैंड, आप एक युद्ध के मैदान में हैं तो आपको हर तरह से टैकल करना है, हाँ, रावण को रोकना है, पहले तो ये भी समझना है। फिर हमको अपना प्रैक्टिस एक तरफ है और दूसरे तरफ ड्रामा लेवल पर भी हमको काम करना है। ऐसा नहीं कि एक बार प्रैक्टिस कर लिया तो हम ड्रामा में बिल्कुल ही ढीले हो जाते हैं कि हमने तो किया है, जो काम आएगा आएगा, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन दोनों तरफ से हमको करना है। एक वॉर जोन में जब हम होते हैं तो हमारे को खाते हुए भी याद रहना चाहिए ये वॉर जोन है, अगर मान लीजिए यहाँ लड़ाई युद्ध छिड़ा है तो हमारे को खाते हुए भी याद रहेगा, हमारे को सोते हुए भी याद रहेगा, हमारे को शॉपिंग करते हुए भी याद रहेगा। तो ये नहीं भूलना है कि ये रावण कहीं से भी आ सकता है, जैसे आप उसको रोक सकते हैं आप उसको रोकिए। एट द सेम टाइम ये जो प्रैक्टिस करेंगे ये दोनों तरह से आपको हेल्प करेगा, और जहां जहां ये मांगना है हम इसको बंद भी करते हैं। ठीक है, ये आपको जरूर हेल्प करेगा। पहले शुक्रिया। धीरे धीरे थोड़े सिचुएशंस आपको सही हो जाएंगे, फिर आप जैसे आगे बड़ा सिचुएशन होता है वो प्रैक्टिस अनुसार वो भी डील कर सकेंगे and आप कंफर्टेबल लेवल पे रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। तो हम सब ने पिछले 3 दिन में अलग अलग रीति से सीखा कि भिखारीपन का जो माइंडसेट होता है वो क्या होता है। और सार में एक शब्द जो पकड़ में आया, वो हमने भी खुद प्रैक्टिस की। वो ये है कि जागना। क्योंकि जैसे एक ड्रीम्स आते हैं तो कभी की ड्रीम में कुछ कुछ आता है, तो जब ड्रीम चलता है तो हमें बहुत रियल लगता है, हम डर जाते हैं। लेकिन जैसे ही आँख खुल जाती है तो आप देखना,
कुछ ही सेकंड में आप भूल जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि वास्तव में कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसे ही जब ये प्रिंस जो है, पॉइंट प्रिंस, जाग जाता है, तो जैसे कि वो एक स्वप्न की दुनिया से बाहर आ जाता है और वो मुक्त हो जाता है। तो बहुत सुंदर, थैंक यू। तो सभी को आगे के समय के लिए जो प्रैक्टिस बताई है वो जरूर कीजिए। और जरूरी नहीं है कि हमें हर रोज अनुभव हो। प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे तो अपने आप वो फ्रीडम का अनुभव होगा। थैंक यू। तो शुक्रिया अखिला बेन, आपका भी बहुत अच्छी तरह से हमें सीखने को मिला सभी को। तो एनी थॉट्स यू वांट टू से लास्ट, अदरवाइज वी एंड। नहीं, यही है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, एक्यूरेट प्रैक्टिस करें, और फटाफट से खुद भी प्रिंस रहें और दूसरों को भी उड़ाएं। थैंक यू सो मच। तो अभी हम आज के सत्र को विराम देते हैं, और ओम शांति। थैंक यू।